सराय आलमगीर से खबर आपको दें, तहसील प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों की एमएस डॉक्टर बिलाल बिन तारक से अहम मुलाकात। दिलखराश वाक़े पर मौक़िफ़ लिया गया। सराय आलमगीर से डॉक्टर तसव्वुर हुसैन मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब सराय आलमगीर के सीनियर सहाफ़ियों डॉक्टर तसव्वुर हुसैन मिर्ज़ा, राजा तनवीर आफ्ताब और राजा अमजद महमूद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय आलमगीर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बिलाल बिन तारक से ख़ुसूसी मुलाकात की। मुलाकात का मकसद गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले दिलखराश वाक़े के हवाले से उनका मौक़िफ़ जानना था, जिसमें जवान लड़की 2 बच्चों की पैदाइश के बाद हालत बिगड़ने पर रेफ़र किया गया, जो रास्ते में इंतकाल कर गई थी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इसी रोज़ 10 ख़वातीन के ऑपरेशन किए गए, जिनमें से 9 कामयाब रहे, जबकि एक खातून दौरान सफ़र ज़िंदगी की बाजी हार गई। बाद नसीब खातून पुरान की रहायशी थी, जो रेफ़र के बाद दूसरे अस्पताल जाते हुए रास्ते में जाम फक हो गई। इस वाक़े पर गुफ्तगू करते हुए एमएस डॉक्टर बिलाल बिन तारक ने तफसीलन आगाह किया। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा, हमें हर इंसानी जान की कदर है। हम मरीज़ों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। मज़कूरा वाक़या अफसोसनाक है। हमने फौरी तौर पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव मुमकिन हो। अवामी सहाफ़ती हलकों की जानिब से सिविल अस्पताल सराय आलमगीर की खिदमात महदूद वसाइल के बावजूद काबिल कदर हैं। डॉक्टर बिलाल बिन तारक एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय आलमगीर का मौक़िफ़ सुनिए। रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 2 दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक खातून फौत हो गई हैं और इसकी मैं कुछ डिटेल्स बताना चाहूँगा। ये खातून हमारे पास 18 तारीख़ को दाखिल हुई थी और 19 को इनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन बड़ा अच्छे तरीके से हुआ। 2 जुड़वा बच्चियों को इन्होंने जन्म दिया। ये सिजेरियन था, या जिसको आम अल्फाज में कहते हैं बड़ा ऑपरेशन, वो था। ऑपरेशन के बाद भी 4-5 घंटे वो स्टेबल रही हैं, कोई मसला नहीं था। लेकिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे के लगभग जाके उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और उनको सांस चढ़ने का मसला शुरू हो गया, साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो गया। हमारे ड्यूटी पे जो मौजूद डॉक्टर साहब थे, उन्होंने हत्तल वसा अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और गायनकोलॉजिस्ट को भी कॉल की, उनको बुलाया। गायनकोलॉजिस्ट रास्ते में आ रही थी और आते हुए ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था रेलवे फाटक पे, जिसकी वजह से वो फंस गई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गाइड किया जो वो कर सकती थी और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट भी उनकी की गई। अल्टीमेटली जब बहुत देर हो गई गायनकोलॉजिस्ट को और वो ट्रैफिक ब्लॉकेट में फंस गई थी, तो फिर पेशेंट को रेफ़र किया गया और रेफरल के दौरान ही फिर पेशेंट की डेथ हुई है। तो ये है सूरत हाल जो अभी तक मैं आपको बता सकता हूँ। थैंक यू सर।